बीजेपी को सिर्फ सब कुछ उनको चाहिए, ये चीज विपक्ष की बनती है, हक बनता उन्हें देना चाहिए। दादी ने संविधान की हत्या की, अब पोता आज कसम खा रहा था, जय संविधान कसम। ऐसी नहीं बोल रहा हूं कि लोकतांत्रिक ढीठ हैं। भाजपा को तो जाना है, जाके कभी नहीं आना है। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। ये आपने गलत कहा, नहीं ऐसे नहीं। अरे भाभी की तारीफ कर रहा हूं, मैं जानता हूं भाभी बहुत अच्छी गाती है। नहीं भाभी गाती लगेगी सुनने में, दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। अनुराग भदौरिया गा रहे हैं तो लग रहा है गधा हाकू 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 कर रहा है। नहीं। आपकी पार्टी गिराती है सपा, हमसे समर्थन ले लो, हमसे ले लो। सोनिया गांधी कहती है नहीं, तुमसे समर्थन नहीं चाहिए। ये तो आपकी हैसियत थी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लिव इंडिया नया भारत की एक और नई वीडियो में। और दोस्तों आज की ये डिबेट बड़ी मजेदार होने वाली है, तो इस डिबेट को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज अनुराग भदौरिया पहली बार किसी टीवी डिबेट पर ऐसा गाना गाएंगे जिसके बाद उनकी अपनी इतनी बेइज्जती होगी कि उनको भी नहीं पता था। अजय आलोक ने अनुराग भदौरिया का गाना सुनने के बाद उनकी ऐसी क्लास लगा दी कि जिसके बाद अनुराग भदौरिया का चेहरा उतर गया और मानक गुप्ता भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। तो दोस्तों आज की वीडियो बड़ी शानदार होने वाली है, इस एंड तक देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो साथ में एंड तक देखते हैं। थैंक यू। हरे कुर्ते में अनुराग भदौरिया भी आ गए समाजवादी पार्टी से। अखिलेश जी आपसे ही शुरू करना पड़ेगा। पहले तो बधाई अखिलेश जी, चुनाव तो हारे आप मामूली अंतर से, लेकिन बढ़िया लड़ा आपने चुनाव, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। क्यों हार गया अखिलेश जी? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तो इतना बढ़िया लड़ रहे थे। अब छोड़िए, जाने दीजिए क्यों हार गए। हम यहाँ पे समीक्षा करने से क्या है, दुख तो हो रहा होगा अखिलेश जी, मामूली अंतर से हार गए। हाँ निश्चित रूप से मैंने बड़ी मेहनत की थी। उपाध्यक्ष विपक्ष को मिलता रहा है। कांग्रेस पार्टी 10 साल दिल्ली में सत्ता में जब थी तो विपक्ष को दे रखी थी, यही परंपरा रही है। बीजेपी को सिर्फ सब कुछ उनको चाहिए, लेकिन जो विपक्ष का या दूसरे दलों का अधिकार बनता है वो देने में उन्हें जरा सा भी ये नहीं आता है कि हमें ये चीज विपक्ष की बनती, हक बनता उन्हें देना चाहिए। क्यों भाई, ऐसा स्वभाव क्यों बीजेपी का है? और वो भी बीजेपी जो मोदी जी वाली है। तो अगर आप निर्वहन जैसा करो, पर आप साबित क्या करेंगे अखिलेश जी? क्योंकि आंकड़े तो एनडीए के पक्ष में हैं और एनडीए के उम्मीदवार ओम बिरला का जीतना लगभग अगर सब पक्ष में सत्ता में बैठा है, बहुमत से आया है, तो क्या विपक्ष घर चला जाए? आप कहना क्या चाहते हैं? बहस है, हाँ। बातचीत होगी, सब लोग मिलकर इस देश के, सब विपक्ष भी देश के हित के लिए बैठा है और वो देश की बात करने के लिए, देश के लिए काम करने के लिए बैठा है। सत्तारूढ़ दल यदि अपने मतांधता में कुछ कर रहा है तो विपक्ष ही तो आईना दिखाता है, वो बात करता है। जहां आवश्यकता होती है सत्तारूढ़ दल का विपक्ष पूरा मदद करता है। अच्छा, डिप्टी स्पीकर का पद इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है अखिलेश जी? अरे न भी हो, इस पे बहस बात की बात है। आपने परंपरा की बात की, हाँ। परंपरा के अनुसार उन्हें कह देना चाहिए। बताइए डॉक्टर अजय आलोक, डिप्टी स्पीकर का पद दे देते विपक्ष को। अगर परंपरा आप चाहते थे स्पीकर पर विपक्ष निभाए तो दे देते डिप्टी स्पीकर का पद। अभी डिप्टी स्पीकर का चुनाव कल हो रहा है क्या? ये तो जब चुनाव होता है तब बातें होती है ना, कि एडवांस में ही बातें कर लेते हैं। ये लोकतांत्रिक ढीठ हैं कांग्रेस पार्टी। क्या बढ़िया था गुरु। लोकतांत्रिक ढीठ हैं ये लोग। मैं क्यों कह रहा हूं, उसका कारण है। 2019 में संख्या बल नहीं था, अविश्वास प्रस्ताव लेके आए। जानते थे हारेंगे लेकिन लेके आए। 2024 में कहीं से भी इनके पास मत नहीं थे, संख्या नहीं थी, अविश्वास प्रस्ताव लेके आए। आदत है, जानते हैं स्पीकर के चुनाव हारेंगे बुरी तरह से, लेकिन अपना वजूद जानने की इतनी जल्दी है, इतनी बेचैनी है कि बहुमत फ्लोर टेस्ट के पहले ही स्पीकर टेस्ट भी कर लिया। बहुत बढ़िया है। सवाल अभी इस बात का है कि विपक्ष ने उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है, कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। टीएमसी ने साफ साफ कह दिया कि भाई हमारे से कांग्रेस की कोई बात नहीं हुई। तो आप बाकी गैर कांग्रेसी विपक्षी दल तय कर लें कि उनको कांग्रेस के अहंकार के साथ जाना है या विलय कर लेना है, क्योंकि हारेगी तो कांग्रेस और साथ में रहेंगे तो वो लोग भी हारेंगे। दूसरी बात, आज एक तो अद्भुत काम हुआ है भाई। आज का दिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जाना चाहिए। दादी ने संविधान की हत्या की, अब पोता आज कसम खा रहा था, जय संविधान कसम संविधान की, शपथ लेते वक्त। आज इमरजेंसी का दिन है, चचा को याद होगा। हद हाल है। ऐसी नहीं बोल रहा हूं कि लोकतांत्रिक ढीठ हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए संविधान का सम्मान करना तो उनके लिए कोई बात है ही नहीं ना। आपने देखा होगा पिछले सदन में एक दिन के अंदर में 78 सांसदों को पार्लियामेंट से निलंबित किया। तो क्या संविधान बचाने की लड़ाई हम नहीं लड़े?
भाई एक स्पीकर 78 सांसदों को एक दिन में निलंबित कर देगा। आज़ाद भारत में इसके पहले कभी नहीं हुआ। अब सरकारें बहुत आई गई हैं, इमरजेंसी भी लगी, लेकिन 78 सांसदों को एक दिन में बर्खास्त कर देना और उसके बाद बिल पास कराना और फिर अपनी पीठ थपथपाना, तो ये तो नहीं चलेगा। अहंकार जो भारतीय जनता पार्टी करती ना बार बार, अरे अहंकार तो भारतीय जनता पार्टी खुद है। अहंकार ना होता तो 240 पे ना आते। अब तो और अहंकार बढ़ रहा है, 40 पे आ जाओगे धीरे धीरे। ये तो आरएसएस प्रमुख भी जिनके आप कंधे पे बैठते हो वो खुद कह चुके हैं, ये मेरे कंधे पे बैठे हुए अहंकार ही है। वो खुद आपको अहंकार में बता चुके हैं कि अहंकार से काम नहीं चलेगा। तो अहंकार कौन है? भारतीय जनता पार्टी अहंकारी है, और उसी में भारतीय जनता पार्टी खत्म होने को। आपने कोई गाना भी लिखा है ना ये? नहीं, हम तो भारतीय जनता पार्टी, अहंकार और बीजेपी और संविधान, क्या क्या गाना है? वो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भाजपा को तो जाना है, जाके कभी नहीं आना है। अन्याय है 2 पल का, न्याय को आना है। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। बुराइयां रह जाती कहानियां हैं। बीजेपी और कुछ भी नहीं, झूठ जुमले की कहानी है। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। इनको तो आज ये अकल तो जाना ही है, ये जाने के लिए बैठे, क्योंकि एनडीए गठबंधन में सरकार है और टीडीपी जो है बहुत समझदार पार्टी है, जेडीयू भी बहुत समझती है इनको अच्छी तरह से। इन्होंने हर एक को धोखा दिया है वक्त वक्त पे। जेडीयू के साथ जो आपने नीतीश जी थे उनके बारे में क्या क्या बोल चुके हैं आपको पता होगा, आलोक जी से अच्छी तरह कोई नहीं जानता, और टीडीपी के बारे में भी क्या कहते थे। तो इनको तो जाना तय है। कमाल की बात कर रहे हैं। आपके गाने के लिए अनुराग बहुत बढ़िया। ये अरे गाना तो गाने का भी टैलेंट है। अजय आलोक की बारी है। अजय आलोक बोलिए। देखिए, अनुराग मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और मैं जानता हूं कि अनुराग जी की पत्नी मेरी भाभी जो है बहुत अच्छा गाती है। तो अनुराग से एक रिक्वेस्ट है कि सारे गाने उनकी आवाज में रिकॉर्डिंग करवा लीजिए, मोबाइल से सुनाएंगे तो कान को अच्छा भी लगेगा। अब ये गा रहे थे तो लग रहा था गधा रे खड़ा है। प्लीज भाभी की आवाज ले आइए, पूरी जनता को। देखिए ये दूसरी बात, अरे मैं तारीफ कर रहा हूँ भाभी की भाई। नहीं, भाभी की कर रहे हैं लेकिन नहीं गलत। आपकी तारीफ, भाभी की तारीफ पर्सनली आपने गलत कहा। नहीं, ऐसे नहीं। अरे भाभी की तारीफ कर रहा हूं, मैं जानता हूं भाभी बहुत अच्छी गाती है। नहीं, भाभी गाती है लेकिन पर्सनल पैनलिस्ट के लिए नहीं। क्या बात कर रहे हैं? ऑफ स्क्रीन दोस्त है, ऑन स्क्रीन भी थोड़ा सा रिस्पेक्ट मोबाइल में रिकॉर्ड करवा ले। नहीं, मैं रिस्पेक्ट दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं उनकी आवाज मोबाइल में रिकॉर्ड करवा लीजिए, अच्छी लगेगी सुनने में, दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। अब अनुराग भदौरिया गा रहे हैं तो लग रहा है गधा हाकू 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 कर रहा है। नहीं अनुराग। ये कहते हैं ये कहते हैं कि जुगाड़ से खड़े हैं कोई गिरा देगा। अरे अपनी सोचो ना, लेटे हुए हो, खड़े भी नहीं हो, रेंग रहे हो। रेंग नहीं रहे अनुराग भाई, डटे हैं, संविधान लेके डटे हैं। हमारे गिरने इधर उधर हो गए तो फिर अपनी चिंता नहीं, हमारे गिरने की ख्वाहिश। डटे खड़े हैं। एक मिनट, बीच में नहीं बोलिए, मैं आपको सुन रहा था। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। बताया कि खड़े चट्टान की तरह। मैंने कुछ नहीं बोला, आप बीच में मत बोलिए। चलिए, बीच में मत बोलिए, मैं आपको सुन रहा था, मैंने एक बार भी नहीं टोका। थोड़ा डिबेट अच्छे से होने दीजिए। आप रेंग रहे हैं और आपको चिंता है कि हम गिर जाएंगे। गजब हालत है प्रभु। आप इसी मानसिकता पे रहिए अगले 50 साल तक। हम इसी तरह जुगाड़ से खड़े रहेंगे, आप इसी तरह रेंगते रहिएगा। एक आध महीने तक सत्ता में हम हैं, पूर्ण बहुमत पे हम हैं, 293 हम हैं, हम गिर जाएंगे जुगाड़ से। कहां से गिर जाएंगे भाई? 206 सीट लेके कांग्रेस पार्टी यूपीए 2 आराम से चलाती है 5 साल, है ना। आपकी पार्टी गिराती है सपा, हमसे समर्थन ले लो, हमसे ले लो। सोनिया गांधी कहती है नहीं, तुमसे समर्थन नहीं चाहिए। ये तो आपकी हैसियत थी 2004 में भी है, 2009 में भी। क्या हाल है? अखिलेश जी जानते हैं, चाचा बहुत अच्छे से मुस्कुरा भी देंगे। और हम 240 रख के अपने विश्वस्त साथियों के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन करके पूर्ण बहुमत में आके हम गिर जाएंगे। क्या ख्वाहिश है? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। आपकी ख्वाहिशें ऐसी हैं साहब कि दम निकल जाएगा आपका। बीजेपी वास्तविकता में आइए, वास्तविकता में आइए, जिंदा रहिए।